प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा रहे कि ऐसी क्या परिस्थितियां होने वाली थी कि नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाता। दरअसल पाकिस्तान भारत पर अटैक करने वाला था। पाकिस्तान भारत पर कौन सा हमला करने वाला था कि तस्वीर दिखाई जरा, न्यूक्लियर अटैक, परमाणु बम मारने की तैयारी में था पाकिस्तान। सोचिए, आटा नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, तेल नहीं है, सिलेंडर नहीं है, लेकिन परमाणु का प्लान बना लिया था और भारत पर परमाणु हमला करने वाला था। जानते हैं कब? जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तान ने तैयारी कर ली थी कि भारत पर परमाणु बम मार देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 28 फरवरी 2019 दुश्मन पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को एक्टिव कर रहा था। पाकिस्तान में 28 फरवरी की सुबह अलग थी। ऊपर से नीचे तक, सरकार से फौज तक हलचल मची हुई थी। भारत को बालाकोट हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु बम गिराने पर विचार कर रहा था। पाकिस्तान इस हद तक बौखलाया हुआ था कि भारत पर परमाणु हमला कर वो बालाकोट का बदला लेना चाहता था। इस बात की जानकारी भारत को लग चुकी थी। हिंदुस्तान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार था। भारत भी परमाणु का जवाब परमाणु बम से देने को तैयार था। और 28 फरवरी को यह जंग शुरू हो जाती। और अगर 28 फरवरी को यह जंग शुरू हो जाती तो आज दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होता। भारत के परमाणु जवाब से पाकिस्तान कब्रिस्तान बन चुका होता। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अभी आपने सुना, यह अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री ने बोला था। 28 फरवरी को तैयारी थी। यानी कि क्या पीएम मोदी को पता था पाकिस्तान ऐसी तैयारी कर रहा है? यह बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम मारने की तैयारी में था। यह देखिए जरा, इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नापाक प्लान पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह खुलासा किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था। फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों देश परमाणु हमले के बेहद करीब आ गए थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार अपने तैनात कर दिए थे। इस तरह से पोम्पियो ने किताब में लिखा है, उस रात को मैं आज तक नहीं भूला हूं, उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोचिए रात को क्या हुआ था उस दिन। पोम्पियो उस दिन वियतनाम के हनोई में थे। नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर चर्चा हो रही थी उस दौरान। तभी सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पोम्पियो की बात हुई परमाणु हमले को लेकर। सुषमा स्वराज ने बताया कि पाक परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार था उस वक्त। तब मैंने दोनों देशों से, पोम्पियो ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने दोनों देशों से कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक करने में थोड़ा वक्त देने के लिए कहा उन्होंने। पोम्पियो ने तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से फौरन फोन लगाकर बात की। इसके बाद पोम्पियो की टीम एक्शन में आ गई। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक लगातार संपर्क हो रहे थे, फोन कॉल हो रहे थे, घंटियां बज रही थी। पोम्पियो ने लिखा, उस रात जो अमेरिका ने किया कोई और देश नहीं कर सकता था। इसके बाद पोम्पियो ने जनरल बाजवा को फोन किया। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फोन लगाया। भारत में अमेरिकी एम्बेसडर केन जस्टर से उन्होंने संपर्क किया। सोचिए ये सब कुछ रात के वक्त चल रहा था। साथ ही पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर से संपर्क किया उन्होंने। और इसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु हमला टला। किताब लिखी है उन्होंने, नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में। ये बातें लिखी है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने। इस खबर वो किताब में दिखाने जा रहा हूं जिसमें इन बातों को लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला होने वाला था। ये है वो किताब जिसे आप देख रहे हैं, माइक पोम्पियो ने लिखी है, जिसमें लिखा है नेवर गिव एन इंच। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। इस बड़े खुलासे के बाद, इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद भारत के पत्रकार, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। न्यूक्लियर एसेट्स को चला देंगे, इस पे तो बिल्कुल 1% भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस किस्म की कोई हरकत पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया की उस पर नजर है। और जिस तरह से अमेरिका हमें डिक्टेट करता है हम वही करते हैं, और ये गलती मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री कर सकती है। यूएस को इस बात की खबर लगी भी होगी, तो अगर उन्होंने काम किया भी होगा तो वो पाकिस्तान को रोकने के लिए काम किया होगा, क्योंकि अगर आप देखें उसके बाद ही उनको F-16 की मेंटेनेंस का पैसा मिला। तो ट्रेड ऑफ अमेरिका की फितरत में है, और किसी भी
की तरह वो दो देशों के बीच में किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी उसकी फितरत में है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि यस वो न्यूक्लियर युद्ध के नजदीक थे, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होगी, ये एक भड़का देने वाली स्टेटमेंट होगी कि हर डिफरेंस पर हम परमाणु युद्ध को ले आए। ये बताया गया है स्टेटमेंट के थ्रू कि हम भी एटॉमिक पावर है इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर कोई स्टेप वहां से लिया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, तो पाकिस्तान भर के उसका जवाब देगा और भी एटॉमिक पावर हम यही जवाब दे सकते हैं। तो अब बात सिर्फ इसको यहाँ मोड़ना है, अगर आप लोग हम लोग देख लो कि अब हम आते हैं, रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसको स्विच ऑन करने का बटन है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ही इसी पॉलिसी पे रहा है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। अगर वहां से कोई वहां से कदम उठाया गया इन फ्यूचर अगर कोई कदम उठाया गया तो जवाब हम भी देंगे और ये हर एटॉमिक पावर करके इसी तरह की बात करेंगे। तो बात ये है और बात ये भी है कि इंडिया को शायद प्रॉब्लम है इस चीज से, प्रॉब्लम है क्या प्रोवोक करने की। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या, क्यों पाकिस्तान ने यह तैयारी की थी। यह आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के जहन में क्या था, क्यों भारत पर परमाणु अटैक करने की तैयारी में था। वजह थी पुलवामा। भारत ने क्या किया, ये जो पुलवामा में भारत के 40 जवान शहीद हुए, भारत में गुस्सा था, भारत के लोग पाकिस्तान से बदला चाहते थे। अगली तस्वीर दिखाई तो पुलवामा का बदला लिया गया हमले के जरिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए। आप देख रहे हैं बालाकोट पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। बालाकोट में इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया उसे देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आखिर पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ था। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को जो अंजाम दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। भारत ने पुलवामा हमले का दरअसल बदला लिया था और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। एलओसी पार करने पर पाकिस्तान के इलाके में हमला किया गया था। रात के अंधेरे में मिराज 2000 विमान पाकिस्तान की सीमा में घुसा। रात के करीब 3 बजे पाकिस्तान सीमा में दाखिल हुआ और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की भारतीय विमान ने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया। वहां जाकर जैश के बड़े कमांडर जिहादियों को मार गिराया। आतंकी ठिकाने पर करीब 1000 किलो बम भारत ने गिराया था। यह था पुलवामा का बदला। इस हमले में 300 आतंकी मारे गए थे और पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई की भनक तक निकली। उस वक्त भारतीय जवान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वापस लौट आए और प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी थी। डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने इस प्लान को तैयार किया था। पुलवामा हमले के बाद एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया था और आईबी ने जैश के ठिकानों की पुख्ता जगह निकालनी शुरू कर दी थी कि कहां पर जैश के ठिकाने। इस हमले में वायुसेना का सबसे अहम रोल था। थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। उस दौरान एलओसी के पास वाले इलाके में जवान पूरी तरह से सतर्क थे। पुलवामा में हमले के 12 दिन के अंदर भारत ने बदला लिया और पाक ने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन में घोषित कर दिया। कई महीनों तक हमले वाली जगह पर किसी को पाकिस्तान ने जाने तक नहीं दिया क्योंकि सच ना निकल आए कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान बौखला गया और अपने 2 F-16 में दिखाऊंगा आपको। पाकिस्तान ने अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में भेजने की हिमाकत की। पाकिस्तान ने F-16 भेजे और उसके बाद भारत ने क्या किया, अगली तस्वीर दिखाई। भारत ने अपने MiG-21 MiG-21 को, जिसको अभिनंदन चला रहे थे और अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था। उसके भी सबूत, अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर, उसका सबूत आप देख रहे हैं। F-16 पर जब अटैक किया अभिनंदन ने MiG-21 से, तो उसके बाद ये हिस्सा देख रहे हैं F-16 का पार्ट जो बाकायदा अधिकारियों ने दिखाया कि F-16 को मारा है और जिसका एक हिस्सा भारतीय सीमा में गिरा था। यह उसकी तस्दीक करता है कि भारत ने क्या किया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर सोचिए 28 फरवरी 2019 को अगर इस तरह का हमला होता तो भारत क्या करता, क्या परिस्थिति होती। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हताश और परेशान था। पाकिस्तान के F-16 को भी भारत के MiG-21 ने मार गिराया था और तब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे। तो दूसरी तरफ भारत भी पूरी तरह तैयार था। एयर स्ट्राइक के वक्त से ही जवान तैयार थे, मिसाइलें तैयार थी। भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया था कि अभिनंदन को तुरंत रिहा करें, नहीं तो अंजाम भुगतने होंगे। वैसे भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की है परमाणु को, लेकिन मतलब भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, यह भारत ने साफ किया। लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हमले की स्थिति में भारत पूरी तरह से तैयार था। पूरा पाकिस्तान भारत की मिसाइलों की जद में था। अगर पाकिस्तान ने एक गलती की होती तो एक बटन दबते ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से अब से 4 साल पहले ही गायब हो गया होता, 28 फरवरी 2019 को। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे भारत की एक एक मिसाइल पाकिस्तान के साथ परमाणु हमले में नस्तनाबूद कर देगी उसकी मिसाइल को। देखिए कैसे पाकिस्तान के कौन कौन से शहर भारत की जद में। भारत अगर पाकिस्तान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर खाक हो जाएगा, लाहौर शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा एक अटैक में, रावलपिंडी शहर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान का कराची शहर तबाह हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों की रेंज में। कैसे, देखिए जरा, 2 मिसाइलें आपके सामने आ गई।
यह है पाकिस्तान की बाबर और यह है भारत की निर्भय। बाबर की खासियत देखिए जरा। बाबर जो है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल है और निर्भय मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है ये भारत की। बाबर मिसाइलों के 7 वेरिएंट्स में से एक है, अलग अलग वेरिएंट बनाए पाकिस्तान में, उनमें से एक है बाबर। और जो भारत की निर्भय है 200 से 300 किलो वजनी परमाणु हथियार ले जा सकती है। अगर इन्हें फायर करते, इसकी अधिकतम रेंज देखिए 900 किलोमीटर। भारत की मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज है, इसे आसमान में ही गिरा देती। ठीक इस तरह देखिए जो आपने देखा। अगली मिसाइल देखिए जरा। अगर पाकिस्तान शाहीन से हमला करता, शाहीन 1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत के पास शौर्य मिसाइल है, यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन जो है, शाहीन 1 की रेंज 750 से 1000 किलोमीटर की है और भारत की जो शौर्य है 700 से 1900 किलोमीटर की रेंज है, इसे भी मार गिराती शाहीन 1 को शौर्य। 1000 किलोग्राम का सिंगल वॉरहेड लगा सकता है ऊपर जो वॉरहेड देख रहे हैं 1000 किलोग्राम का। और ये जो आप देख रहे हैं 200 से 1000 किलो वजन के हथियार ले जा सकती है। इसलिए कैसे यह मिसाइल इसको मार गिराएगी? परमाणु हथियार लग सकते हैं या नहीं पाकिस्तान की शाहीन 1 में साफ नहीं, लेकिन शौर्य परमाणु हथियार ले जा सकती है और यह शाहीन को गिरा सकती है, यह ताकत रखती है। ठीक इस तरह से यह है ताकत। इसी तरह शाहीन 3 से ज्यादा ताकतवर भारत की अग्नि मिसाइल। आइए मैं आपको दिखाता हूं और सुनवाने जा रहा हूं। भारत के लोगों को जब यह पता चला कि पाकिस्तान ने यह गलतफहमी पाल ली थी, कहा जाता है भारत में कुछ भी पालिए, गलतफहमी मत पालिए। पाकिस्तान ने यह गलतफहमी पाल ली थी कि भारत पर परमाणु हमला करेंगे और कुछ नहीं होगा। भारत के लोगों में आज गुस्सा इस बात को सुनकर, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज भारत एक मजबूत राष्ट्र है। पाकिस्तान ऐसी गलती करने की कभी सोचे भी ना, सपने में भी ना सोचे। यदि अगर सोचता है और उसके मन में भी ये बात आती है तो हमें लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सशक्त सरकार चल रही है वो पाकिस्तान की बधिया उखड़ने का काम करेगी। परमाणु का जब ये लोग हमला करते उसके बाद से विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाता। ये भारत, आज का भारत बदल चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है और अगर इन्होंने ऐसा करने का सोचा भी होता, अगर ऐसे करने की शुरुआत भी कर देते तो निश्चित तौर पर विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब होता। कि पाकिस्तान हमेशा गीदड़ भपकियां देता रहता है। पाकिस्तान आज तक कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान इंडिया को टच भी नहीं कर सकता है और टच करने पर भी इंडिया, मोदी जी वो हाल करेंगे कि इनका नामो निशान तक मिटा देंगे। पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था, ये विषय तो बहुत दूर का हो गया। केवल गीदड़ भपकी पाकिस्तान देता रहा है, क्योंकि जिस देश के पास खाने के लिए नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, जिसकी अर्थव्यवस्था आज शून्य पर पहुंच चुकी है, जहां पर आटे दाल के लाले पड़े हुए हैं, वो भारत पर परमाणु हमला करने की कल्पना नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमेशा धमकियां ही देता रहा आतंकी, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं कर पाया जिससे कि उसको कुछ सफलता प्राप्त हो पाए। मोदी जी ने उनको दिखा चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया उन्होंने कि इंडिया कितने पावर में और कितना वो कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के लिए भारत पे हमला करना एक सपना बन चुका है और अगर उसने भारत के ऊपर आंख उठा हुई देखा तो उसका हाल वो होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी के आने भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे पाकिस्तान का कोई भारत के ऊपर जल्दी आंख उठाने की सहमत नहीं करेगा। भारत के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन आपको बताऊंगा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जरूर है। आपने देख लिया भारत के आगे, भारत की जो किलर मिसाइल है उनके आगे पाकिस्तान के परमाणु कहीं नहीं ठहरते। लेकिन पाकिस्तान ने परमाणु बनाया कैसे, इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। यह परमाणु भी चोरी के आइडिया से बना। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साइंटिस्ट, इनका नाम है AQ खान। इन्होंने चोरी की थी। सोचिए जरा, अब जो ऐसा मुल्क है वहां चोरी से और चोरी करके ही बनेंगे ना। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चोरी की थी और कैसे चोरी से बनाया इन्होंने। न्यूक्लियर बनाया चोरी करके। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम की कवायद शुरू की कि अब परमाणु बम बनाना है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1972 में शुरू हुआ। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण से पाकिस्तान तिलमिला गया। अब्दुल कादिर खान, जिनको आप देख रहे हैं AQ खान, इन्होंने इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं पाकिस्तान में। और हुआ क्या, दुनिया के बदनाम परमाणु वैज्ञानिकों में मशहूर है AQ खान। नीदरलैंड गए थे। नीदरलैंड में कादिर ने परमाणु तकनीक चोरी कर ली वहां जाकर, नीदरलैंड से। एम्स्टर्डम में कादिर को अनुवाद करने का काम मिला था। आइए अनुवाद कीजिए। यहीं से यूरेनियम के लिए सेंट्रीफ्यूज प्लांट चुरा लिया इन्होंने। और हुआ क्या, यूरेनियम प्लांट के सबसे गोपनीय इलाके में 16 दिन उन्होंने बिताए और 16 दिन में इन्होंने दिखा दिया कि ये पाकिस्तानी। कुछ सालों बाद कादिर पर जासूसी के आरोप लगने शुरू हुए। तब तक कादिर एम्स्टर्डम छोड़कर पाकिस्तान आ चुके थे और पाकिस्तान का काम केवल चुराई तकनीक से नहीं हो सकता था। अब उसके आगे की कहानी, अब भी सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए सामान चाहिए था। तो कादिर ने इसके बाद तकनीक और जरूरी सामान खरीदा, अलग नेटवर्क का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को भनक न लगे कि उन्होंने चोरी और डकैती की। परमाणु परीक्षण से पहले कई देशों से तकनीक का सौदा किया और
पाकिस्तानी सरकार ने भी कादिर को रोकने की कोशिश नहीं की। सरकार और सेना के कुछ लोगों ने कादिर की इसमें मदद भी की। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक और लीबिया को परमाणु तकनीक बेच दी। सोचिए, यानी चोर भी थे और उसके बाद देश की रहस्य और सीक्रेट बेच भी दिए। अमेरिका के दबाव में पाक वैज्ञानिक को गिरफ्तार भी किया गया। टीवी पर परमाणु तकनीक की तस्करी की पूरी जिम्मेदारी AQ खान ने स्वीकार की थी। एक इंटरव्यू में अफसोस जताया और बिना शर्त माफी भी मांगी थी। ये थे पाकिस्तान के साइंटिस्ट। आप जरा पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो भी मानते हैं कि उनकी हालत क्या है। वो भी मानते हैं कि पाव पाव भर के ही परमाणु है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। सुनिए जरा। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकता है, कहने को हमने जीती है, ये किया वो किया। ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी दुनिया वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इंडिया आप देखते हैं डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है। यार यहाँ सारे चोर हैं, हम जो मर्जी कर लेना, सारे ही चोर हैं। पाकिस्तान में हम लोग स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इंसान करप्शन कर रहे हैं। यहाँ हर इंसान करप्शन कर रहे हैं। यहाँ आप क्या, मैं क्या, शायद लोग कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन किसी न किसी लिहाज से वो लोग कर रहे होते हैं। करप्शन हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा की है। करप्शन कर करके हमारा मुल्क जो है एक उस हद तक पहुंचा दिया है जहाँ के खत्म हो चुका है मुल्क। हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरों से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, हमें फंड लेने पड़ रहे हैं। जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है। ये हालत हुई है इस टाइम। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी करती है और ये सारे पैसे बाहर ले। यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एजुकेशन के मसले, यहाँ पे मसले खत्म ही नहीं हो रहे। उन मसाइल से हट के जब निकलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला तब का करप्शन छोड़ देता है। वहाँ जब वो करप्शन करता है तो हम नीचे दब जाते हैं। ये हाल है इनका, ये परमाणु बम मारेंगे। बिजली नहीं आ रही है, बत्ती गुल है पाकिस्तान की, लेकिन परमाणु बम चलाएंगे। इसका आपको एक डेमो देने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये शहबाज शरीफ खड़े मंच पर पहुंच गए, बत्ती चली गई। मंच पर प्रधानमंत्री, सोचिए, देश का खड़ा और लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं? लोगों से मंच पर आकर बात कर रहे हैं बिना माइक के। माइक नहीं चल रहा है। पुलिस देखिए क्या माइक काम नहीं कर रहे हैं। मंच पे खड़े होकर देखिए बता रहे हैं कि क्रेडिट लो है और डेबिट हाई है, लेकिन मुस्कुराना है। सोचिए ये हाल है पाकिस्तान का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोचिए प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। बत्ती नहीं आ रही है, माइक काम नहीं कर रहा है, बिजली चली गई है। इससे ज्यादा जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता पाकिस्तान की हालत का। सोचिए एक मुल्क का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर बिना माइक के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कह रहा है क्रेडिट बढ़ गया, डेबिट खत्म है। क्रेडिट कम है, डेबिट बढ़ गया। तो सोचिए ये मुल्क परमाणु चलाने की बात कर रहा है, बल्कि इनकी हालत परमाणु बेचने की हो गई। यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। परमाणु बेचने की हालत में है, चलाने की बात कर रहे थे। रोटी रोटी के लिए पाकिस्तान में मारामारी है और पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर है। मदद न मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अटकले पाक परमाणु बेच सकता है। सोचिए जब इस सेगमेंट की शुरुआत की थी तो पाक परमाणु चला सकता पर बात कर रहे थे, अब खात्मे तक परमाणु बेचने की बात हो रही है। पाक लगातार यूरेनियम तस्करी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया से पाक यूरेनियम पहुंच रही है और यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम में होता है। ऐसे में आशंका है कि परमाणु बम बेचा जाए। परमाणु तकनीक पहले ही बेचने के आरोप लग चुके हैं। मैंने बताया इससे पहले आपको। मांग हो रही है कि वॉच डॉग एक नियुक्त कर दिया जाए जो निगरानी रखे कि कर क्या रहे हैं लोग परमाणु का। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने भी नजर गड़ा रखी है। परमाणु हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट कब्जे में ले लिए जाए इनके वक्त से पहले। परमाणु आतंकियों तक पहुंचाया तो दुनिया खतरे में हो जाएगी। अब खतरा इस बात का है। आइए खबरों में